यमुनानगर में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि हरियाणा पिछले 11 वर्षों से घोटाले की प्रयोगशाला बन चुका है। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में 21 में भी अधिक बड़े घोटाले सामने आ चुके हैं, लेकिन सरकार जांच करने के बजाय रोज नए घोटाले को जन्म दे रही है। धान, शराब, पेपर लीक से लेकर रजिस्ट्री तक हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार की परतें खुलती जा रही, जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है। अभय चौटाला ने कहा कि विधानसभा सत्र में सरकार जनहित के मुद्दों पर चर्चा से भागती है। विपक्ष जब सवाल उठाता है तो सत्ता पक्ष बहस से बचने के लिए सत्र को औपचारिकता बना देता है। उन्होंने बताया कि इनेलो ने सत्र के लिए 10 से ज्यादा कॉलिंग अटेंशन मोशन दिए हैं, जिसमें क्राइम की बढ़ती घटनाएं, किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली, कानून व्यवस्था जैसे ज्वलंत मुद्दे शामिल हैं। लेकिन सरकार जनता की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अभय चौटाला ने कहा कि यदि वोट चोरी का मुद्दा सच होता तो बिहार में कांग्रेस सरकार बनाती। जनता के इस मुद्दे को नकार दिया है और चुनावी नतीजे ने यह सब स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि हार का ठिकरा दूसरों पर फोड़ने की राजनीति से जनता उब चुकी है। इनेलो के बढ़ते कुनबे पर बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा कि पार्टी में घर वापसी का दौर जारी है। 80% लोग इनेलो से लौट चुके हैं। उन्होंने दावा किया और कहा कि संगठन जमीन पर मजबूत हो रहा है। उनका कहना था कि आने वाले 4 साल में हालात ऐसे बनेंगे कि भाजपा को समय से पहले ही सरकार छोड़नी पड़ेगी। अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो प्रदेश की जनता के साथ खड़ी है और विधानसभा में सड़क तक हर मंच पर सरकार के घोटालों, अपराध और किसान विरोधी नीतियों के लिए कटघरे में खड़ा करेगी। जनता के मुद्दों से भागने वाली सरकार ज्यादा दिन नहीं चल सकती। प्रदेश में हमने अपनी पार्टी की तरफ से 10 से ज्यादा कॉलिंग अटेंशन मोशन दिए। सरकार को लंबा सेशन चलाना चाहिए ताकि प्रदेश के अंदर जो पिछले सेशन और इस सेशन के दौरान जो लोगों के सामने दिक्कत और कठिनाई आई है, उन सब बातों पे चर्चा हो सके। ये जो कॉलिंग अटेंशन मोशन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन पे बड़ी गंभीरता के साथ चर्चा होती है, मिनिस्टर जवाब देता है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, हमारे प्रदेश की सरकार जो है, उनको मंजूर करने की बजाय किसी ना किसी बहाने से टालती है और सेशन लंबा चलाने की बजाय ये कह करके सेशन को छोटा कर देती है कि बिजनेस नहीं है। बात बिजनेस की नहीं है, बात लोगों के साथ जो सरकार की तरफ से अनदेखी होती है, जो लोग भुगत रहे हैं पिछले दिनों से, उन सब बातों पे चर्चा हो, उन सब चीज़ों पे सरकार संज्ञान ले, इसलिए सेशन बुलाया जाता है। चाहे पानी की बारिश की वजह से किसान की धान की फसल की यील्ड कम होगी और बाजार में बेचने गया तो उसका धान खरीदा नहीं गया, धान घोटाला किया गया। बिहार से, बंगाल से, यूपी से मोटा धान लेकर के आए, जो वहाँ 500-700 हज़ार रुपये क्विंटल खरीदा गया। हजारों ट्रक आपके सहारनपुर बैरियर पे, बॉर्डर पे पकड़े गए। पहले उनको रोका गया और फिर फर्जी गेट पास काट करके उसको ला करके बेच दिया। हजारों करोड़ रुपए का सरकार को चूना लगा। ये जो इस तरह के घोटाले हैं, ये मान के चलो बिना सरकार के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। ये तो सरकार की मिली भगत से ये धान यहाँ पे आया है और आकर के बेचा गया और इसमें पैसा ऊपर तक पहुंचाया गया। चंद लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे केवल दिखावे के लिए, और कुछ दिन के बाद फिर इन्हें छोड़ दिया जाएगा। जहां धान का घोटाला किया, वहीं इस सरकार ने पिछले 11 साल में 21 से ज्यादा बड़े घोटाले किए। शराब का घोटाला किया, रजिस्ट्री का घोटाला किया, पेपर लीक का घोटाला किया, भराई और ढुलाई में घोटाला किया गया। अनेक ऐसे डिपार्टमेंट है जिनके अंदर सीधे तौर के ऊपर सरकार में बैठे लोगों ने प्रदेश को लूटने का काम किया। पिछले घोटालों की जांच करने की बजाय अब नित्य नए रोज घोटाले किए जा रहे हैं। हमने इन सारी बातों के लिए अलग अलग कॉलिंग दिया है।
अगर वोट चोरी का मुद्दा होता है और सिद्ध कर पाते तो फिर बिहार के अंदर कांग्रेस 6 सीट पे नहीं फिर सरकार बनाती। वहां वोट चोरी को लेकर के राहुल गांधी ने मेरे ख्याल सैकड़ों सभाएं करी होगी। अगर उनकी बात में दम होता, लोग उस पर विश्वास करते, तो फिर बिहार में 100% सरकार बनती इनकी। काफी नहीं, 80% से ज्यादा आगे, और अभी 4 साल का समय है। आप देखना इस किस्म के हालात पैदा कर देंगे हमें कि भाजपा को समय से पहले सरकार छोड़ के जाना पड़ेगा।